Bismillahirrahmanirrahim. Bilal here and welcome to the 5th tutorial of the HTML tutorial series. आज हम div tags के बारे में पढ़ेंगे और div tags में हम किस तरह align की property और id property को use कर सकते हैं along with CSS ताकि हम अपनी websites को properly layout कर सकें या HTML documents को हम properly layout कर सकें. तो मैंने एक पहले से ही HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है. HTML टैग्स के दरमियान हेड को मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कि हेड में मैंने क्या चीज़ इंक्लूड की है. बॉडी के अंदर अगर आप देखें तो मैंने एक ही सेंटेंस को डिफरेंट टैग्स के अंदर इनक्लोज किया एंड देन उन सिंगल सेंटेंस को मैंने डिफरेंट मज़ीद टैग्स के अंदर टैग की प्रॉपर्टीज़ के साथ टेक्स्ट के साथ ऐड किया. फॉर एग्जांपल फर्स्ट डिव में जो आपके पास सेंटेंस है वो बोल्ड टैग के अंदर कंटेन कर रहा है. जो सेकंड डिव है उसमें वो स्मॉल टैग के अंदर है. थर्ड डिव में इटैलिक और फोर्थ डिव में स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर है. अब इन सब टैग से इफेक्ट क्या पड़ेगा वो हम देखते हैं. सेकंड बात जो देखनी है वो ये कि अलाइन की स्टेटमेंट जो है वो ये बताएगी कि आपका जो टेक्स्ट है वो राइट अलाइंड होना चाहिए, वो लेफ्ट अलाइंड होना चाहिए जो डिवीजन क्रिएट हुई हुई है, या वो सेंटर्ड अलाइंड हो. जो पूरी की पूरी डिवीजन है उसमें आप जितना भी टेक्स्ट लिखेंगे वो इस अलाइनमेंट के हिसाब से आपके वेब पेज में दिखाई देगा. मैं इसको रन करके पहले आपको दिखा देता हूँ, देन हम इसकी कुछ और चीज़ें देखेंगे इसके साथ. मैंने वही सेंटेंस लिखा था वो बोल्ड में नज़र आ रहा है और वो राइट अलाइंड है जिस तरह का हमने उसे डिफाइन किया था अपनी अलाइन प्रॉपर्टी के साथ. जो सेकंड डिव है वो रिलेटिवली उसका जो टेक्स्ट का साइज है वो स्मॉल है क्योंकि हमने उसे स्मॉल टैग के अंदर क्लोज किया था और उस डिवीजन को हमने सेंटर्ड अलाइन डिफाइन किया था. जबकि जो थर्ड डिवीजन है उसमें टेक्स्ट को हमने इटैलिक किया था और इस डिवीजन को हमने लेफ्ट अलाइन डिक्लेयर किया था. तो इसके हिसाब से अलाइनमेंट्स जो हैं वो आप इसके थ्रू अपनी सेट कर सकते हैं. मतलब आप कोई पैराग्राफ या कुछ सेट ऑफ टेक्स्ट जो है उसका आप राइट लाइन लिखना चाहते हैं और कुछ को लेफ्ट लाइन लिखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली दोनों को अलग अलग डिवीजन टैग्स के अंदर इंक्लोज करेंगे. उसके अलावा जो बात हमने डिस्कस करनी है इस ट्यूटोरियल में वो है डिव टैग्स के जो आईडी की प्रॉपर्टी है उसको हम किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि हम CSS के थ्रू कैस्केडेड स्टाइल शीट्स के थ्रू अपने वेब पेज का लेआउट और फॉर्मेटिंग जो है बेहतर बना सकें. CSS जो है वो पूरे एक अलग टॉपिक है और उस पर एक अलग ट्यूटोरियल हो सकता है, लेकिन मैं इसमें आपको थोड़ा सा फेमिलियर कराने की कोशिश करूँगा. सबसे पहले हेड में हम CSS फाइल बेसिकली इंक्लूड करते हैं हेड टैग के अंदर. तो लिंक के टैग के थ्रू आप CSS फाइल इंक्लूड करा सकते हैं और उसकी टाइप जो है वो CSS/text होगी. ये फॉर्मेट है लिंक के थ्रू CSS फाइल ऐड करवाने का. और मैंने यहाँ पे जो रेफरेंस दिया हुआ है वो करंट डायरेक्टरी में CSS style.css की फाइल पड़ी हुई है जो कि अब वो CSS फाइल वो स्टाइल शीट जो है वो बेसिकली आपके इस वेब पेज से लिंक हुई हुई है. उसमें क्या है बॉडी, यानी कि जो हमारे पास ये बॉडी का टैग है इसके अंदर जितनी भी चीज़ें इंक्लोज्ड हैं उस पे ये वाला स्टाइल अप्लाई होगा. और ये स्टाइल क्या डिफाइन कर रहा है, बैकग्राउंड कलर. हेक्साडेसिमल में मैंने एक बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर दिया जो कि ब्लू है, जो कि आप देख सकते हैं ब्राउज़र के अंदर. बैकग्राउंड में आपको एक स्पेसिफिक कलर नज़र आ रहा है जो कि मैंने हेक्साडेसिमल के थ्रू डिफाइन किया. देन फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड एंड फोर्थ डिवीजन. हर डिवीजन को मैंने इंडिविजुअल कलर की स्टाइल असाइन किया और वो कलर बेसिकली टेक्स्ट का कलर है. मैंने तीनों को डिफरेंट तरीके से डिफरेंट कलर्स असाइन किए हैं ताकि इन द एंड आपको डिफरेंट रिजल्ट्स नज़र आ सके. अभी एक ही वेब पेज है जिसमें डिफरेंट टेक्स्ट है जो कि डिफरेंटली अलाइंड हैं और डिफरेंट कलर्स के साथ हैं. तो आप देख सकते हैं कि CSS के थ्रू हम किस तरह अपने वेब पेज की स्टाइल्स और वेब पेज की फॉर्मेटिंग और वेब पेज का लेआउट जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं. होपफुली CSS में मैं
سیپریٹلی ایک ٹیوٹوریل کروں گا، کوشش کروں گا کہ مجھے ٹائم مل جائے کہ میں اس کے حساب سے کر لوں، پر اس کے لیے آپ کے پاس کوئی کوشچن ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ میں ان کا جواب دے سکوں۔ تھینک یو ویری مچ، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔